अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप सुकून चाहते हैं? अगर हाँ तो एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने आखिरी बार अपने दिल को सुकून देने के लिए क्या किया था? मोबाइल इस्तेमाल किया, सोशल मीडिया इस्तेमाल किया, दोस्तों से बात की, कहीं घूमने चले गए? कुछ देर के लिए शायद दिल बहल गया हो, लेकिन क्या दिल को हकीकी सुकून मिला? अगर नहीं तो इसकी वजह यह है कि हम सुकून को वहाँ तलाश कर रहे हैं जहाँ अल्लाह ताला ने रखा ही नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, याद रखो दिलों का हकीकी सुकून सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में है। गौर कीजिए, अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि दिल माल से मुतमईन होंगे, ये भी नहीं फरमाया कि शोहरत से सुकून मिलेगा, बल्कि फरमाया दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में है। और अल्लाह का सबसे अजीम ज़िक्र कुरान करीम है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हम कुरान में वो चीज़ नाज़िल करते हैं जो ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है। शिफा सिर्फ जिस्म की नहीं, दिल की भी है, गम की भी, खौफ की भी, मायूसी की भी, टूटे हुए दिलों को हौसले की भी। और एक और मकाम पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत, दिलों की बीमारियों की शिफा, हिदायत और रहमत आ चुकी है। आज पूरी दुनिया सुकून तलाश कर रही है, कोई दौलत में, कोई शोहरत में, कोई रिश्तों में, तो कोई तफरीह में। लेकिन कुरान बताता है, अगर दिल अपने रब से दूर हो जाए तो दुनिया की कोई चीज़ इसे हमेशा के लिए मुतमिन नहीं कर सकती। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए, क्योंकि कुरान सिर्फ तिलावत के लिए नहीं, हिदायत के लिए नाजिल हुआ है। रसूल अल्लाह की पूरी ज़िंदगी इसकी गवाह है। मक्का में जुल्म हुआ, ताइफ में पत्थर बरसाए गए, अपनों की जुदाई देखी, बदर, ओहद, खंदक और हुनैन जैसे सख्त इम्तिहानात आए, लेकिन हर मुश्किल के बाद अल्लाह ताला की वही नाजिल होती और आपका दिल मुतमिन हो जाता। कुरान सिर्फ किताब नहीं है, आपकी ताकत था, आपका हौसला था, आपके दिल का सुकून था। रसूल अल्लाह के विसाल के बाद जब सहाबा इकराम गम से निढाल थे तो हज़रत अबू बकर ने कुरान की वो आयत सुनाई जिसका मफहूम ये था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, इनसे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके हैं। ये एक आयत और पूरी उम्मत को संभल गई, और ये है कुरान की ताकत। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर हमारे दिल पाक हो जाएं तो हम कभी कुरान से सहर ना हो, क्योंकि दिल की ग़िज़ा कुरान है। आज हम सुबह आँख खोलते हैं, मोबाइल उठा लेते हैं, सैकड़ों पोस्ट देख लेते हैं, दर्जनों वीडियोस देख लेते हैं, लेकिन अगर कोई पूछ ले आज कुरान की कितनी आयत समझ कर पढ़ी, तो अक्सर हमारे पास जवाब नहीं होता है। हम एक स्क्रीन को वक्त देते हैं, फिर शिकायत करते हैं दिल बेचैन है, हालांकि दिल को उसके खालिक ने बनाया है और वही जानता है कि इस दिल का सुकून कहाँ है। आज एक छोटा सा फैसला कीजिए, रोज़ाना सिर्फ 10 मिनट कुरान तर्जमे के साथ पढ़िए, एक आयत मुंतखब कीजिए, सोचिए कि अल्लाह ताला मुझसे क्या कहता है, और फिर इसी एक आयत पर अमल करने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, कुरान सिर्फ पढ़ने वालों को नहीं बदलता, कुरान समझने और इस पर अमल करने वालों की ज़िंदगियां बदल देता है। दुनिया का सुकून चंद लम्हों का है, लेकिन कुरान का सुकून इंसान के दिल, इसकी ज़िंदगी और इसकी कब्र और इसकी आखिरत तक साथ रहता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक ये कुरान उसके रास्ते की हिदायत देता है जो सबसे ज़्यादा सीधा है। तो आइए आज ये अहद करें, हम कुरान को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, इसे समझेंगे, इस पर गौर करेंगे और अपनी ज़िंदगी को इसके मुताबिक ढालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब कुरान सिर्फ ज़बान पर नहीं दिल में उतर जाता है, तब इंसान नहीं उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। आमीन सुम्मा आमीन।